ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हृदय की समस्या यानी कि हार्ट प्रॉब्लम आज एक ऐसी समस्या है मित्रों, इसके बहुत सारे इलाज करवा लेते हैं लोग, रिपोर्ट निकाल लेते हैं और कभी कभी तो बाईपास सर्जरी भी हो जाती है। उसके बाद भी दवाइयाँ खाते हुए भी कभी कभी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है। उनको ये समस्या लगातार बनी रहती है, चलती रहती है। और ये समस्याएं क्या क्या हैं वो भी आपको थोड़ा सा गिनवा दूँ। ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना, उसके अलावा अंजाइना पेन का खतरा बना रहना, धड़कन का अचानक से बढ़ जाना या कम हो जाना, या हार्ट को ठीक से ब्लड की सप्लाई ना हो पाना, कभी कभी खून का गाढ़ा हो जाना, खून का पतला हो जाना। उसके साथ ही कभी कभी समस्याएं जो होती है ना, घबराहट, बेचैनी, अचानक से एकदम से सांस बढ़ने लग जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है शरीर ठंडा पड़ा है, सांस एकदम घट गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसी स्थिति जो बनती है ना मित्रों, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने जो चीज़ें कर ली, ऑपरेशन भी करवा लिया, दवाइयाँ भी लगातार आप खा रहे हैं, उसके बाद भी ये समस्या क्यों बनी हुई है, इस समस्या से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, आपने सब कुछ करके देख लिया है ना, तो इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, आपको समाधान इस वीडियो में अवश्य मिलेगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इतने सालों दवाइयाँ खा ली हैं, आपने ऑपरेशन भी करवा लिया, रिपोर्ट भी आपके सब कुछ अब नॉर्मल बता रहा है, पर फिर भी आपको इस समस्या से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब तक आप कारणों को नहीं समझेंगे ना, समस्या का समाधान अक्सर संभव नहीं होता है। तो हम ये कई बार नहीं समझ पाते हैं कि हमारे रोग का कारण क्या है, और कारण जाने तो समाधान भी सरल हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, हमें जो कारण होता है ना मित्रों, वो हमारे अंदर निहित होता है, और उसको हम अपने अंदर सुधार ना करके हम मात्र ये देखते हैं दवाइयाँ खा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, ये हमने अब जो ब्लॉकेज था उसको निकाल दिया, अब हमारा सब सही हो जाएगा। पर ब्लॉकेज आपने निकाल तो दिया, जो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी उसको आपने ऑपरेशन करके निकाल तो दिया, उसमें आपने दूसरी आर्टरीज नसें बिठा भी दी, लेकिन जो आपका सिस्टम था, जिस सिस्टम के कारण से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रहे थे, जिस सिस्टम के कारण से आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सिस्टम आपने कितना क्लियर किया, तब वो आपकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अन्यथा वापस उसको ब्लॉकेज होने में देर नहीं लगती है, और उसके बाद एक के बाद उसके बाद अगला बड़ा ऑपरेशन आपके लिए खड़ा होता है और आपके लिए समस्या बढ़ती चली जाती है। अब मित्रों, इस पर कारणों पर जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, उससे पहले एक बात और बता दूँ। कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न किया कि हमने देखा है कि महिलाओं में हार्ट अटैक की संख्या कम है, पुरुषों में ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? मित्रों, मैं अक्सर एक बात बता दूँ, मैंने एक बात ये पहले भी बताई थी कि होता क्या है ना, कि महिलाओं के पास जब गुस्सा आता है, कुछ भी उनको तनाव वगैरह होता है ना, वो बढ़ करके कुछ भी करके निकाल देती हैं। पर आजकल हम देखते हैं जो कामकाजी महिलाएं यानी कि जो ऑफिस वगैरह में जॉब करती हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जो अधिकांश पुरुषों के साथ होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कमाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी कुछ अलग हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कई बार अपनी मनस्थिति औरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्त नहीं कर पाता, और ऐसी स्थिति में अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। और आपने देखा होगा, कुछ लोग कभी कभी इंश्योरेंस वगैरह निकालते उसके बाद आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं, और वो मृत्यु ऐसे दिखाते हैं जैसे उनकी नेचुरल डेथ हुई हो या किसी ने हत्या कर दी हो। पर परिणाम क्या होता है वो आप सब जानते हैं। अब मित्रों, आगे बढ़ते हैं कि इसके 4 कारण जो मैंने पाए, वो 4 कारण हैं क्या? कि जब तक कारणों को नहीं समझेंगे ना, कहा ना, समाधान तब तक संभव नहीं होता। मित्रों, पहला कारण हम ऊपर से शुरू करते हैं। पहला कारण जो मैंने पाया है ना, हमारे विचार। जी हाँ, आप देखिए, आप एकदम सामान्य तरीके से अपने घर में बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास अभी कोई भी बात नहीं है, आप एकदम सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं, आप जैसे बैठते हैं वैसे बैठे हैं, और इतने में ही आपके दिमाग में कोई सोच आ जाती है, कोई विचार आ जाता है, बैठे बैठे कोई विचार आ गया और एकदम से आपको तनाव हो गया। जी हाँ, जहाँ आप तनाव होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वहीं आपकी हार्ट बीट जो है ना, वो अप एंड डाउन होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। जब ये आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, तब उस समय यदि आपकी सांस ठीक से नहीं चलती, सांस पर हम बाद में बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराहट, और किसी किसी को आपने सुना होगा, कहा जाता है कि कभी भी किसी को दुख की खबर अचानक मत दो और बहुत खुशी की खबर भी अचानक मत दो, क्योंकि उसमें उसकी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि जिनके हृदय कमज़ोर होते हैं उनके लिए विशेष ऐसा कहा जाता है कि ऐसी खबर इनको अचानक से मत दो, अन्यथा इनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों कहा जाता है? आप समझ लीजिए, क्योंकि उनका हृदय कमज़ोर है, और कमज़ोर हृदय एकदम से जो धड़कन बढ़ती है, घटती है ना, वो सहन नहीं कर पाता है। तो मित्रों, कभी कभी आप सोचने में वो क्रिया कर लेते हैं कि आपकी धड़कन एकदम से बढ़ या कम हो जाती है। तो ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पर, आपके बॉडी की प्रकृति पर, आपका खान पान, रहन सहन, उस सब पे मैटर करता है, आपकी हार्ट बीट कम होगी या बढ़ जाएगी।
ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं मित्रों। पर हाँ, आपका शरीर कैसे, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो दोनों ही तरफ होता है, क्योंकि अति दोनों चीज की बुरी होती है। अति का बढ़ना भी बुरा है, अति का घटना भी बुरा है। तो लेवल में हर चीज होना तो कोई डिसबैलेंस नहीं होता है। पर हाँ, अति हो गई नीचे या ऊपर, वो गड़बड़ हो जाती है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपके विचार कैसे चले। अब आपके विचार कैसे बनेंगे उसको मैं बता दूं मित्रों। मैंने कई बार अपने हृदय वाले वीडियो में बताया है कि यदि आप अपना हृदय अपनों के सामने नहीं खोलते हैं तो फिर औजारों से, यानी कि ऑपरेशन के रूप में खोलना पड़ता है। इसलिए आप अपने मन की बात अपने अपनों से, जिनसे कर सकते हैं कम से कम, उनसे व्यक्त करना सीखिए। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाता है, जिससे आपका तनाव थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपका मन हल्का महसूस होता है। जब हम कोई बात कह लेते हैं ना, आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ हल्का हो गया। पर आप अपने मन की बात अपने अपनों से कब नहीं बांट पाते हैं। ऐसा कभी कभी दो स्थितियों में बनता है। एक, आप अहंकार में हैं, और दूसरा, आप गलत काम कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों स्थितियां ऐसी हैं। यदि आप अहंकारवश कभी कभी कोई बात नहीं बताते हैं तो यहाँ भी आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। और वहीं कभी कभी आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लिए नुकसानदेह है, तो मित्रों वो भी कुछ वैसा ही रूप शामिल हो जाता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, आपके जो अपने हैं उनको आपका साथ निभाना होता है। तो उनके साथ आप यदि कुछ गलत कहते हैं, यानी कि उनको झूठ बताते हैं, उनके सामने कुछ ढोंग दिखावा करते हैं, उनको आपको लगता है कि उनकी सुविधाओं में कमी ना हो, हम सब चीज़ें झेल लेंगे, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम गड़बड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। और ये जो स्थितियाँ बन जाती है ना मित्रों, ये बद से बदतर की स्थितियाँ हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपकी जो सच्चाई है ना, वो कम से कम आपके अपनों को पता होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो बातें आप अपनों से खोल के रखिए। पर कभी कभी मैंने कहा ना, कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। जी हाँ, आप गलत काम कर रहे हैं, यानी कि किसी का अफेयर वगैरह है, किसी और से कुछ संबंध है, नाजायज संबंध वगैरह, तो ये तो आप अपने घर में नहीं बता सकते। और बताएंगे तो इसमें घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा आप जानते हैं। और उसके अलावा कभी कुछ लोग होते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। तो मित्रों, जो गलत काम आप करेंगे ना, वो तो आपको 100% तनाव देने ही वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और उसमें आपकी हार्ट बीट अप एंड डाउन होने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपका स्वभाव, आपका नेचर आपकी बॉडी को वो दे रहा है। अब यदि आप सही व्यक्ति हैं, आप अपने आप को खुल के जीते, आप अपने अपनों के साथ खुल के जीते ना मित्रों, तो आप देखिए आपको समस्याएं कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि आपके अपने आपकी बातों को समझते हैं। और वहीं मित्रों, एक बात और बता दूं, इसको और क्लियर कैसे आप कर सकते हैं। यदि आपको अपने अपनों के लिए अपने मोबाइल में, आप बड़े हैं या बच्चे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी बड़े भी करते हैं, कभी बच्चे भी करते हैं। यदि आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड डालना पड़ता है, आपको अपनों से डर के पासवर्ड डालना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप गलत है, जो आपके लिए गलत है, और वो आपके परिवार के लिए भी आपको लगता है गलत हो सकता है। तो मित्रों, इसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि कई बार लोग क्या है ना, अश्लील चीज़ें देखते हैं, अश्लील हरकतें जो उनके अंदर की होती है ना मित्रों, कुछ रसना वासना दोनों, रसना की हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो ये चीज़ें हैं ना मित्रों, वासनात्मक जो चीज़ें हो जाती है ना, ये भी आपके मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और ये क्रिया यदि अधिक कर ली जाए ना, तो शरीर अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब आप वासना में डूबे होते हैं, उस समय आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है। और ऐसी हार्ट बीट यदि लगातार चलती रहे ना, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। तो मित्रों, ये हमने आपको मस्तिष्क के विचारों की बात की कि आपके विचार कैसे होने चाहिए जो अपनों से बांट सके। दूसरा, अहंकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आपके मोबाइल में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ताकि आपके अपनों के सामने आप कम से कम खुल के रह सकें और आप अपने मन की बात अपनों से बांट सकें। तो आपका हृदय कभी भी औजारों से नहीं खुलना पड़ेगा, और आप अपने हृदय को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, जो आपका हृदय आपका साथ हमेशा निभा पाएगा। तो आपके विचार कैसे होने चाहिए? जो सबके हित में हो, अपनों के हित में हो। और मित्रों, कभी कभी मैंने कहा ना, जो 2 नंबर का बिजनेस वगैरह करते हैं, वो मात्र अपना अहित नहीं करते हैं, अपने साथ अपने परिवार का, उसके साथ समाज का, उसके साथ संपूर्ण राष्ट्र का, और आगे बढ़े तो संपूर्ण विश्व का अहित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए ना, आपको सुख या खुशी कैसे मिल जाएगी, आपकी हार्ट बीट क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप सबका नुकसान कर रहे हैं। तो इस हद से जब आप किसी की हानि करते हैं, तो आपको हानि होना स्वाभाविक होता है। इसलिए मित्रों, ब्लैक मनी
काला धंधा, ये जो भी किया जाता है ना, वो आपकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ा देता है। आपको लगता है कि वो लोग सुखी रहते हैं, मित्रों दिखते सुखी हैं, उनके अंदर से पूछिए उनके अंदर कितने सारे तनाव, कितने सारे टेंशन वो लोग झेल रहे हैं, इसे तो इतने डर के रहते हैं। और जिसके अंदर डर होता है ना मित्रों, उसकी हार्ट बीट हमेशा छोटी छोटी बातों पे अप एंड डाउन हो जाती है। इसलिए यदि डर भगाना चाहते हैं ना मित्रों, तो क्या करना है, हमने आपको अभी तक वो सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। ये एक विषय हुआ। अब मित्रों दूसरी बात लेते हैं कि हमारा हृदय क्यों ठीक से काम नहीं कर पाता है। उसमें दूसरा कारण होता है नाक से सांस ना चल पाना। जी हाँ, आज अक्सर लोगों की सांस नाक से नहीं चल के मुंह से चलती है। मैं आपको इसको और विस्तार से बताऊं, एक काम करिए अभी मेरे साथ में। यदि आपके घर में बादाम रोगन, यदि आप मेरे पुराने दर्शक है तो हो सकता है आपके घर में बादाम रोगन हो, और नहीं है तो आपकी रसोई में घी है, घी ले लीजिए। 1 बूंद घी लेना है आपको। क्या करना है, 1 बूंद ऐसे घी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लिया, 1 बूंद ले लीजिए। उसके बाद आपको इसको नाक के अंदर ऐसे अच्छे से घुमा दीजिए, अच्छे से घुमा दीजिए। अभी जो आपने घुमा दिया ना, उसके बाद दूसरी नाक में भी ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। अब आप आगे का वीडियो आप पूरा सुनेंगे। ये आपने घुमा दिया, अब आपको क्या करना है, आगे की मेरी सारी बातें सुनिए। मित्रों जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो क्या होता है, आपकी सांस लेने के लिए आपका मुंह खुलता है। अब जो मुंह खुलता है ना मित्रों, मुंह में आपने देखा होगा जिनका मुंह से सांस चलता है उनकी पहचान बता दूं, उनके गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, गला पकता है, गला बैठता है, गले की आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, गले से आवाज़ भारी हो जाती है, यानी कि गले में छाले, चुभन, जलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो किसी को हो रही हैं, इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए, बार बार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सांस नाक से ठीक से नहीं चल पा रहा है और ये आपकी समस्या है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपका कचरा होना है वो आपका सारा गले में जाके अटकता है और वही आपकी सारी समस्याओं का जन्म दाता होता है। और उसके बाद क्या होता है ना, जो आप नाक से सांस नहीं लेके मुंह से सांस लेते हैं ना, उसके बाद वो सांस आपकी श्वास नली में जाती है, वो उसी तरह से जाती है और वो आपके फेफड़े में जाती है, जो आपकी दूषित वायु, जिसमें अभी बैक्टीरिया वायरस साथ में चले जाते हैं और वो आपके फेफड़ों के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं होती है। तो वो आपका जो हार्ट है ना, कहाँ है, आपके फेफड़ों के बीच में रखा सा एक छोटा सा मुट्ठी जितना अंग है। तो मित्रों आपके हार्ट का काम क्या है कि वो जो आपका पूरे शरीर में जो ब्लड होता है ना, उसको ऑक्सीजन हार्ट के द्वारा ही पूरे बॉडी को मिलता है, क्योंकि ब्लड के द्वारा, सॉरी हार्ट के द्वारा, जो हार्ट में जो ब्लड आता है ना, उसके माध्यम से पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। अभी क्या होता है कि आपने मुंह से सांस ली तो क्या प्रॉब्लम आया, मैंने आपको छोटे में अभी बताया। अब एक बात और बता दूं, जब आप नाक से सांस लेते हो तो क्या होता है, कि पहले नाक से सांस को समझना जरूरी हो जाता है। जब नाक से सांस लेते हैं ना, जो मोटा कचरा जो आपके गले में इन्फेक्शन दे रहा है, वो आपका यहाँ छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना नाक में, वहीं अटक जाता है। और अभी आपने नाक में तेल लगाया तो अब जरा महसूस करिए कि आपकी नाक से सांस चलना थोड़ा सरल हो गया है, और नहीं लगाया तो अभी लगा लीजिए। और उसके बाद जब वीडियो आप पूरा सुन लें, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि नाक में तेल लगाने से आपको कैसा फील हुआ। यदि आप लगाएंगे तो पक्का आप कमेंट करके बताएंगे, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप कई बार टाल देते हैं, और टाल दिया तो आप अपनी समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको जो चीज़ हम आपको बताते हैं ना, करने के लिए भी बताते हैं, तो आपको उसको पालन करना होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब यहाँ आपके जो बाल हैं, बालों ने अटका लिया, उसके बाद नाक में आपके घी तेल जो भी लगता है, इससे आपकी नाक से सांस चल पाती है। और जब नाक से सांस चलती है ना मित्रों, आप देखिए आपकी जो सांस जाती है, आप नाक से सांस लीजिए, आपको पता चलेगा सांस ऊपर जा रही है, उसके बाद सांस नीचे आती है। और मित्रों यहाँ हमारा जो गला होता है ना, यहाँ पे हमारी एक कपाट होता है, जिससे अन्न नली और श्वास नली अलग अलग वो कर देता है। यानी कि अन्न नली में भेजने वाले कोई भी लिक्विड पदार्थ आता है, वो कुछ खाते पीते हैं, वो सब अन्न नली में जाते हैं, पर कोई हवा आती है ना तो श्वास नली में जाती है। वो हमारे गले को बराबर पता है, बराबर करता है, उसको कोई हमें बाहर से आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मित्रों जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, उस हिस्से में इतनी गर्मी होती है कि आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करने की कोशिश करे ना, तो इतने हिस्से में वो खत्म हो जाता है। उतनी गर्मी में उसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको खत्म कर देता है। क्योंकि हमारी नाक से आपने देखा होगा जो नोजी एक पीला पीला पदार्थ निकलता है, हमारे संपूर्ण शरीर से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता ही है सफाई के लिए, तो नाक से ही वैसे भी निकलता है। तो मित्रों आप देखियो निकलता ही, और उसमें जो बैक्टीरिया वायरस हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल वायरस होते हैं, वो सब हमारे उसमें आ जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी जा रहा है वो सब वहीं अटक जाता है। और इस हिस्से में जो हवा गर्म हो जाती है ना मित्रों, उसके बाद वो श्वास नली में पहुंचती है, और वो श्वास नली में पहुंच के आपके हृदय में पहुंचती है, और आपके फेफड़ों में पहुंचती है। और फेफड़ों में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, केशों से भी पतली कोशिकाएं होती हैं मित्रों, इतनी बारीक कोशिकाएं होती हैं। और हमारा हृदय जो शिराओं के द्वारा, धमनियों के द्वारा में, मतलब अशुद्ध रक्त जो है वो शिराओं में होता है, शुद्ध रक्त धमनियों में होता है, ज़्यादातर ये कहा जाता है। तो मित्रों जो रक्त हमारे फेफड़ों में आता है ना,
वो शुद्ध होता है। पर जब मुंह से सांस चलती है उसको बराबर टेम्परेचर नहीं मिलता, दूषित वायु होती है, जिससे आपके फेफड़ों के जो कोशिकाएं हैं उसके छिद्र जाम हो जाते हैं और हमारे हृदय को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और ये बड़ा कारण होता है आपके हृदय को ठीक से ऑक्सीजन ना मिल पाने का। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका हृदय ठीक से काम कैसे करेगा, ये आप समझ सकते हैं। और उसी स्थिति में आपका जब हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपका जो बॉडी है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, नहीं कि जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। क्योंकि हृदय जब काम करना धीमा कर देता है तो बॉडी के अंगों में कई बार जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि कहीं सुन्नपन होना, ये सारी समस्याएं उसके बाद आती हैं। क्योंकि एक समस्या नहीं होती शरीर में, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं उसके बाद होती हैं। अब आगे आशा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी नाक से सांस चलना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो अभी भी नहीं तेल लगा है तो अब लगा लीजिए, ताकि आपको पता चले। वीडियो पूरा होने से पहले आप कमेंट कर सकें और बता सकें कि हाँ वाकई हमने नाक में तेल लगाया तो हमें उससे आराम मिला। अब मित्रों अगला जो कारण है आपका बैठने का तरीका। जी हाँ, उसके बाद हम रहन सहन खान पान पे आएंगे। बैठने का तरीका आपने देखा होगा, आप नॉर्मली कैसे बैठते हैं। आपका जो नॉर्मली बैठने का तरीका होता है ऐसा होता है, जिसमें आपकी जो पीठ होती है ना, ये देखिए पूरी गोल होती है। आप अमूमन बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, अक्सर लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, या कहीं सहारा वगैरह ले लिया तो कुछ ऐसे करके टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं। सोफा वगैरह पे बैठते तो ऐसा थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ जाते हैं। लोगों को ऐसे बैठने की आदत है, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, ये आदत आपको क्या कर रही है। जब आप ऐसे बैठते हैं ना, इससे क्या होता है कि आपका जो ये हिस्सा है, यहाँ आपका लेफ्ट साइड में हमारे जो फेफड़े हैं ना, उसके नीचे की दूसरी पसली में, वहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा हृदय होता है। अब आप देखिए कि आपका ये हिस्सा पूरा झुका हुआ है, ठीक है, तो आपके फेफड़े नहीं खुले हैं। दूसरा, आपका हृदय भी वहाँ थोड़ा सा दब रहा है। आप नोटिस करिए, जब आपको सांस नहीं आ रही है, आपको भारीपन हो रहा है, तो उस समय आप थोड़ा सा ऐसे करके सांस लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी आपको धड़कन आ जाए, यानी कि आपको सांस आ जाए। और कभी कभी ज़्यादा खा लेने से भी जब समस्या होती है तो भी आप ऐसा करते हैं। तो मित्रों, यदि आप नॉर्मली सीधा बैठना सीख जाते हैं, नॉर्मली हमेशा आप सीधा बैठना सीख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका हिस्सा खुला रहेगा, तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलेगी, उस पर दबाव नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, जिससे उसको काम करने में सुविधा होगी। और आपके फेफड़े भी ठीक से काम करेंगे तो वो और अच्छी सुविधा देगी। और आगे पाचन तंत्र भी ठीक से काम करेगा तो भी आपके हार्ट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा सिस्टम बॉडी में ही है मित्रों, हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब वो आगे कैसे करती है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आशा है आपको तीसरा कारण भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चौथा कारण बताती हूँ कि चौथा कारण इसमें क्या है। चौथा कारण है हमारा खान पान, रहन सहन। इसको आप 4 और 5 2 गिन सकते हैं या 4 गिन सकते हैं, मैं एक ही गिन रही हूँ, आप 2 भी गिन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो रहन सहन हमारा कैसा, पहले रहन सहन पे बात करूँ, उसके बाद खान पान पे बात करूंगी। रहन सहन में हमने क्या गलतियां की है मित्रों। ईश्वर ने दिन रात बनाया है, क्यों बनाया है कि आपको दिन में काम करना है, रात को विश्राम करना है। और अधिकांश जीव जगत के वही करते हैं, खाली उल्लू और चमगादड़ रात को घूमते हैं, बाकी तो सब रात को सो जाते हैं, बाकी सारे जीव रात को सो जाते हैं। पर मनुष्य भी उसी श्रेणी में आ गया, उल्लू या चमगादड़ की श्रेणी में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके बॉडी के अंदर का सिस्टम, उसका समय होता है हर सिस्टम का काम करने का, वो अपने समय से काम नहीं कर पाता, तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या। अभी मुझे ये करना चाहिए था, अभी तो उसने खाना डाल दिया। जब आप रात को जागेंगे ना तो खाएंगे भी तो सही ना, और रात को खाने का समय तो बिल्कुल नहीं होता। अब आप उस समय खा रहे हैं तो क्या हो गया, अब आपका सिस्टम कुछ और काम कर रहा है। और मित्रों, जब आपका सुबह पेट साफ होने का सही समय होता है, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले पेट साफ होने का सही समय होता है, उस समय आप सो गए हैं या आपने रात्रि वाले काम नहीं किए हैं, रात्रि का विश्राम नहीं किया, रात्रि में आपने खाया, तो जो भोजन जो है ना मित्रों, पचने में दिक्कत देता है। अब जब भोजन पचेगा नहीं तो भोजन सड़ेगा। अब भोजन सड़ेगा तो उसमें टॉक्सिन्स पैदा होंगे, और मित्रों यही टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में कैसे मिलते हैं, हम जो खाते पीते हैं, एक तो ये होता है कि भाई हमने खाया बेटाइम, और दूसरा हमने क्या खाया। क्योंकि एक चीज़ तो मैं आपको बता दी, हमने बेटाइम खाया, अब रहन सहन से। अब दूसरी चीज़ हम खा क्या रहे हैं वो भी मैटर करता है मित्रों। हम अक्सर जो चीज़ें खाते हैं, हमें पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं, फिर भी हम अपनी रसनावश खाते हैं। वासना हमने यहाँ से बता दी थी, रसना अब हम उसकी बात करते हैं मित्रों। हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जीभ को जो अच्छा लगता है, हम वो चीज़ें खाते हैं। अब वो भोजन कैसा हम कई बार नहीं देखते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। अब इसमें कई बार लोग मुझसे बहस करते हैं कि भाई रात को आपने बोला फल नहीं खाना चाहिए, तो भाई रात को तो अन्न भी तो नहीं खाना चाहिए, और उस पर आप सड़ा गला भी खा लेते हैं। बासा ये रात को आप कुछ बनाने तो बैठे नहीं आप,
बनाए क्या खाएंगे आप, क्योंकि आप रात को जो जाके काम करें, कभी कभी कुछ लोग पिज्ज़ा बर्गर मंगवाते हैं वो खाते हैं, या घर में नमकीन फरसाण बिस्किट चाय कॉफ़ी यही सब बना के आप पीते हैं ना रात को जब जागते हैं तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता है कि आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह, आप जानते हैं, फिर आप जानबूझ के गलती करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप बताइए ना कौन आपके हृदय को स्वस्थ रख सकता है। उसके बाद मित्रों दिन में भी जो खाना खाते हैं आप देखिए ना कैसा भोजन बनता है, घर में भी बनता है, तो घर में भी कई बार हम बहुत सारी लापरवाहियाँ कर लेते हैं, बहुत सारा मसाला तेल मिर्च मसाला, और जिसमें जो भोजन बनता है हम कहते हैं कि भाई हम घर का भोजन खाते हैं, पर हमारे यहाँ आटा रेडीमेड है, मसाले रेडीमेड है, सारी चीज़ें हमारी रेडीमेड आती है। मित्रों आटा रेडीमेड क्या काम करता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है मत खाना, उसमें बहुत सारे वीडियोस और भी देने वाले हैं कि आप जो खाने पीने में गलतियां कर रहे हैं, जो चीज़ें आप घर में ला रहे हो कैसी ला रहे हैं और ये आपको कितना नुकसान कर रही हैं। यदि आप इस बात को समझेंगे तो आपको सारी बातें और विस्तार से समझ में आएंगी। तो मित्रों आटा है जो आप मसाले रेडीमेड लाते हैं वो केमिकल वाले ही होते हैं। आप बोलेंगे हमने तो शुद्ध चीज़ें लाई, आप कितना भी शुद्ध लाइए उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, प्रिजर्वेटिव केमिकल के रूप में ही होता है, तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है ही है। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा घर में जो महिलाएं भोजन बनाती थी ना, घर में ताज़ा मसाला बनाने का चलन था। क्यों था, उसका कारण यही है, खड़े मसाले रखिए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको पीसने के बाद पाउडर बनने के बाद उसमें समस्या खड़ी होती है, उसको जल्दी खत्म करना होता है। तो मित्रों ये आपको समझना पड़ेगा कि आप घर में भोजन बना के भी बाहर का भोजन कितना सारा खा रहे हैं और ये सारा भोजन आपके लिए नुकसान करता है। तो अब आपको ये समझना होगा। तो आपने जो भोजन किया, और कई बार एक लोग और कहते हैं कि हम बाहर गए थे ना तो बाहर हमें कुछ खाना पड़ गया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मित्रों आप बाहर जहाँ होटल वगैरह में खाने जाते हैं ना, आप चॉइस आपके पास वहाँ भी होती है। आप होटल जहाँ आप जिस होटल में खाना खाने जा रहे हैं उसके 100 कदम इस साइड जाइए, 100 कदम इस साइड जाइए, दोनों तरफ आप जाके देख लीजिए कि क्या है। दोनों तरफ जब आप जाते हैं ना मित्रों, आप एक चीज़ देखेंगे कहीं ना कहीं आपको फल की लारी मिल जाएगी। फिर आप वही बहस करते हैं रात को फल नहीं खाना चाहिए, तो भाई रात को अन्न भी नहीं खाना चाहिए। तो जो सड़ा गला खा रहे हैं उससे अच्छा है कि आप दोनों तरफ जो आपको फल की लारी मिल रही है उसमें से जो भी आपको मिल जाता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब फल पसंद नहीं होते ना लोगों को, करें क्या, उनसे पेट नहीं भरता। लोग कहते हैं फल खा के पेट कैसे भरेगा, तो आप जिससे पेट भरे हैं वो आपके पेट को भरने के साथ साथ आपकी और भी चीज़ों को भर देगा, जिससे आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भोजन आप कर रहे हो, ये भोजन जब आपकी आंतों में जाके अवशोषित होता है, क्योंकि आपके जठर में गया, आंतों में गया, अवशोषित हुआ। अब आपने बेटाइम भोजन किया जिससे आपका पेट साफ नहीं हो रहा, ऊपर से जो आप गलत खाना खा रहे हैं उसके कारण भी आपका पेट साफ नहीं होता, और साथ ही आपने जो भोजन किया उसमें पोषक तत्व कितने आप अच्छे से जानते हैं, वही तत्व आपके आंतों में जाके अवशोषित होते हैं। जब वो अवशोषित होते हैं ना मित्रों, वही आपकी किडनी में पहुंचते हैं और किडनी के माध्यम से आपके लिक्विड ब्लड में मिलते हैं। और अब यदि आप पानी कम पीते हैं, आप पोषक तत्व नहीं लेते हैं, तो आपका खून गाढ़ा भी होगा, उसको पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण उसमें दूषण की भी बढ़ोतरी होगी, उसमें एसिड भी बढ़ेगा, और साथ ही आपके ब्लड को कुपोषित होने में समय नहीं लगता। और यदि ब्लड कुपोषित हुआ तो आपका संपूर्ण शरीर कुपोषित हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और साथ ही जो आपका पेट साफ नहीं होता, इससे टॉक्सिन्स जो बढ़ते हैं, जो आप खान पान अपनाते हो उससे जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, ये सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में मिल जाते हैं, और जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पानी कम पीने से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, और साथ ही आप जो विकृत खाना खाते हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल आपका घटता बढ़ता जो भी है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है उसके कारण से बढ़ता है मित्रों, और ये आपके आर्टरीज को ब्लॉक करने का काम करते हैं। और साथ ही जब आर्टरीज ब्लॉक होती है तो आपका हृदय ठीक से काम कैसे करेगा मित्रों, सर के विचार, जो आपके विचार हैं उसने आपको प्रभावित किया, आपके बैठने के तरीके ने प्रभावित किया, आपकी सांस की पद्धति ने प्रभावित किया, और इसने भी आपको वैसे ही प्रभावित कर दिया। तो अब आपको इस समझ में आना चाहिए कि आपको अपने आप को बदलना कहाँ से है। मित्रों सबसे पहले अपने विचारों को सही करना है, बैठने उठने का तरीका सही करना है, और साथ ही खान पान रहन सहन भी सही करना है। और ये सब आप कैसे कर पाएंगे इसको हम डिटेल में आपको बता दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, जैसे कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग। कोरोना वायरस से आप यदि डरे हुए, क्योंकि इसका डर बहुत ज़्यादा हावी है और इसके कारण से भी लोगों को आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे डर से बाहर निकलिए। उसके अलावा दूसरी प्लेलिस्ट हमें दी है दवा मुक्ति की, ये वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा। उसमें मैंने बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए हैं, आपको अपने रोगानुसार वीडियो चुनना होगा। नहीं मिले तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, हम आपको बता देंगे। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट हमने कहा ना मत खाना, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, हमने विस्तार से बताया। मित्रों एक बार सारे लिंक आप चेक करिए और आपको उसको फॉलो करना है कि जब आपके शरीर में जो आपने खान पान में गड़बड़ की है वो आपको स्वास्थ्य नियम में पता चलेगा। नाक में तेल क्यों डालना, कैसे डालना, कितनी बार डालना, और पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि पानी कम पीने से भी आपका खून गाढ़ा हो जाता है।
तो और जो खाना पीना गड़बड़ करे उसमें वो सारी बातें आपको स्वास्थ्य नियम में पता चलेंगी। मित्रों, मैं एक वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकती क्योंकि बातें बहुत विस्तार से हैं। एक वीडियो में हम आपको आपकी सारी गलतियां नहीं बता सकते, पर हाँ मूल गलतियां मैं आपको बता दी, मूल कहाँ है, उसके बाद सुधारने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो आपको मैं दूसरी बार बोलूँ, स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना है। उसके बाद विचारों को सही करने के लिए फालतू के विचार कैसे रोके, कुछ इस टाइप की प्लेलिस्ट अगली प्लेलिस्ट हमने दी है। उसके बाद संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने बताया कि बैठने का सही तरीका आपको कैसे अपनाना है, कैसे बैठना है। और उसके बाद प्राणायाम, क्योंकि जो आपने डैमेज कर लिया ना बॉडी को, उसको रिपेयर तो करना है ना, उसके लिए प्राणायाम आवश्यक है। और आपका बॉडी जो बीमार हो गया उसके कारण आपके शरीर में बहुत सारा मूवमेंट नहीं आ रही है, आप हलचल नहीं कर पा रहे हो, तो हलन चलन व्यायाम यानी कि व्यायाम की प्लेलिस्ट भी हमने दी है। उसके अलावा मुद्रा, आप जो भी करना चाहिए एक्यूप्रेशर में सारे पॉइंट्स बताएं, सब कुछ बताएं। बस आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको अपनी समस्या अनुसार विस्तार से वीडियो मिलेंगे। और पालन करेंगे ना मित्रों, आप अपने इस रोग को आगे बिना दवाई के, जी हाँ, आपने जो सारी चीजें कर ली उसके बाद भी आप यदि हमारे निर्देशों का पूरा पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम सब कर लेते हैं, तो आप देखेंगे किस तरह अपनी दवाइयों से आप मुक्त तो हो सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टरों के पास ताकत नहीं है कि वो आपको स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, वो आपको दवाइयां दे सकते हैं, आपके विचारों को, आपके खान पान को, आपके मन की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे, आप अपने व्यवहार को ऐसा बने कि सबके साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आपको अपने लिए चाहिए होता है। आपका मन सही हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, ये व्यवहार आपको तनाव से मुक्त कर देगा। जब तनाव से मुक्त होंगे ना मित्रों, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी आपका हार्ट ठीक से खुल के जी पाएगा और आप एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन पूरा चेक कर लीजिएगा, आपको कितने वीडियोस आपके काम के हैं, आपको सारे वीडियोस काम के मिलेंगे। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल का लिंक हमने दिया, हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न एक ही जगह करें क्योंकि उत्तर हम ही देते हैं और मुझे कमेंट रिप्लाई करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए आप एक ही जगह प्रश्न करिए, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे होगा पर उत्तर आपको सब जगह मिलेगा। और उसके बाद आपको बता दूं मित्रों कि आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उनको विचार समझ में नहीं आता, तो हमसे बात करते हैं, उनको काफ़ी आराम मिल जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। मोटिवेशन का काम हम अक्सर करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, पर उसकी फीस होती है। अब वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नाक में तेल लगाया होगा तो आप कमेंट अवश्य करेंगे कि भाई हाँ, आप सांस लेने में कैसा लग रहा है, और नहीं लगाया एज इट इज़ तो हो सकता है आप आगे कितना पालन करेंगे हम नहीं जानते, निर्देशों को आपने कितना सुना हम नहीं समझ पाएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।